हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट पे। दोस्तों, भारत के अननोन गनमैन में मतलब भारत के आदर्श ने दिन रात मेहनत करके हम आईपीएल देखते हैं, संडेज एंजॉय करते हैं, बट ये ताबड़तोड़ कार्रवाई संडे को दोपहर में हुई थी और सीआरपीएफ का बदला लिया, आरएसएस का बदला लिया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आईआईएससी बेंगलुरु और भारत के पेनिनसुला पे मतलब जिसे हम सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं उसके ऊपर पहला अटैक करने वाला बंदा उसे एलिमिनेट कर दिया गया है पाकिस्तान के सिंध में। तो सबसे पहले हम कहेंगे जय हिंद जय भारत। ना कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए। लश्कर ए तोयबा टेररिस्ट रजुल्ला निज़मानी हु प्लॉटेड 2006 आरएसएस हेडक्वार्टर अटैक किल्ड एलिमिनेटेड बाय द अननोन गनमैन। अदृश्य लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। संडे गार्डियन का क्या ब्यूटीफुल आर्टिकल है, पूरा आर्टिकल आप भी पढ़िएगा, मैं रिकमेंड करता हूं। लश्कर नेपाल कमांडर, और ये नेपाल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? सिंपल सी कहानी है, भारत नेपाल अच्छे दोस्त हैं, ओपन बॉर्डर्स हैं, बिल्कुल भाई भाई है भारत और नेपाल। अब ये जो भाई भाई वाला रिश्ता है इसमें कोई ना कोई फूट डालना चाहता है और फूट डालने का सिंपल तरीका है कि ये जो ओपन बॉर्डर का अग्रीमेंट है, ये जो पीस ट्रैंक्विलिटी का अग्रीमेंट है, इसके बीच में कहीं अपने स्लीपर सेल मॉड्यूल उनको डालते जाओ और भारत में नेपाल के थ्रू हिट करो, स्लीपर सेल नेटवर्क बनाओ और टेररिस्ट अटैक करो। शक्ल देखिए, सूट में भी गधा लग रहा है, ध्यान से समझिए। रजुल्ला निज़मानी अ सीनियर लश्कर ए तैयबा एलईटी ऑपरेटिव एंड द हेड ऑफ नेपाल मॉड्यूल। काम क्या था नेपाल मॉड्यूल का? सिंपल है, हाईजैकिंग कराना, भारत को परेशान करना, भारत को घुटने पे लाने की कोशिश करते थे ये लोग। और लोकल ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, लोकल पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, इनके साथ किसी भी तरीके से एक इलीगल नेक्सस बनाना। दोस्तों एक बात आप समझिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बार बार लगता होगा कि भाई बॉलीवुड इन सारी चीजों पे क्यों शांत होता है? पहलगाम होता है शांत, रियासी होता है शांत, और उसके बाद ऑल आइज ऑन रफा होता है तो एक्टिव। उसका सिंपल रीजन ये है कि दाऊद इब्राहिम मॉड्यूल, ये भाई बॉलीवुड में जो कैश का ट्रांजैक्शन है, बॉलीवुड में जो पैसे का फ्लो है, ये भाई कहीं ना कहीं कराची से आता है। और इसलिए आप बहुत सारे लोग इसको कराची वुड तक बोलने लगे हो। और ये अजीब सी एक म्यूट स्पेक्टेटर वाली साइलेंस, चुप रहना वरना परेशानी हो जाएगी, क्योंकि जेब एसेंशियली जेब कतरे हैं इनमें बहुत सारे, उनकी जेबों पे जब इफेक्ट पड़ता है, इनके पर्स पे जब इंपैक्ट पड़ता है तो ये चुप हो जाते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी बड़े सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के हैं, यूट्यूबर्स पे हैं। अब आप ध्यान से देखिए, आज यूट्यूबर्स तक पकड़े जा रहे हैं। आप चारों तरफ अगर इसको होल ऑफ इंडिया अप्रोच से अगर स्कैन करके देखें आप, तो एक साइड आपको दिखता है कि इंडियन आर्मी इंसर्जेंट्स को एलिमिनेट कर रही है, वही इंडियन आर्म्ड फोर्सेस मिलकर ऑपरेशन सिंदूर हटा रही है, उसी के बाद अननोन गनमैन पाकिस्तान में हिट कर रहे हैं, उसी टाइम में हमारी जो इंटेल एजेंसीज हैं वो पकड़ रही हैं यूट्यूबर्स को, क्योंकि भाई ये दे वर हैविंग अ स्लीपिंग रिलेशनशिप विद पाकिस्तानी हैंडलर्स, आईएसआई के एजेंट के साथ दे आर हैविंग रोमांस। तो आप समझिए इंटीग्रिटी खत्म हो चुकी है, एब्सोल्युटली इट इज डेड। पैसे के लिए आदमी कुछ भी बेचने के लिए तैयार है। कुछ ऐसे ही वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट किया जाता है। उनमें से एक एक्सप्लॉइटेशन ये है कि भारत में स्लीपर सेल नेटवर्क बनाना, कुछ पॉलिटिशियंस को हाथ में लेना, कुछ इन्फ्लुएंसर्स को हाथ में लेना, और ओवरऑल जो नैरेटिव है, चाहे इंफॉर्मेशन डेटा जो आपके पास आ रहा है, सो कॉल इंडिपेंडेंट लोग जो अपने आप को बोलते हैं हम गोदी पत्रकार नहीं, हम इंडिपेंडेंट हैं, ऐसा है ना। कोई गोदी है, या तो कोई गोदी है या तो कोई चमचा है, कुछ ऐसी स्थिति बना रखी है। तो यूजुअली जितने लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट बोलते हैं वो किसी और की चाटुकारिता करते हैं, और ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। इसके अलावा दोस्तों आप सोचिए कि पाकिस्तान में आप जाके नेपाल में ये सारा कर्म कांड करते हैं, नेपाल के थ्रू आप भारत को हिट करते हैं, उसके बाद आप आराम से जाके लाहौर, कराची, सिंध, बलूचिस्तान कहीं पे आराम से आप बैठे हैं आर्मी कमांडर की तरह, और पूरी आपको पुलिस प्रोटेक्शन है और नंबर 1 आर्मी की प्रोटेक्शन है। और उसके बाद देखिए अननोन गनमैन आते हैं बदिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध पाकिस्तान ऑन संडे आफ्टरनून। नाम देखिए कितने सारे हैं, सैफुल्लाह खालिद, विनोद कुमार, मोहम्मद सलीम खालिद, वलीउल वजीद, सलीम भाई, रजुल्ला, ये सारे इतने सारे नाम। और काम क्या था? काम सिंपल था कि भाई देखिए नेपाल मॉड्यूल पूरा चलाना है। अब मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूं, नेपाल मॉड्यूल को भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने, सल्यूट टू देम, तो ये भाई हमारे जो अदृश्य दिन रात काम करते हैं, इन्होंने नेपाल मॉड्यूल को घुटने पे लाके तोड़ा है। इट हैज बीन डेसिमेटेड। अब ये एक ग्रेवयार्ड है, आप आईएसआई आती है और एलिमिनेशन हो जाता है नेपाल में, सो दे कैन नॉट सर्वाइव इन नेपाल एनी मोर। तो अभी उनके लिए यूनुस एक बहुत बड़ा सेंटर है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं द नेक्स्ट वॉर, द नेक्स्ट हिट ऑन इंडिया विल बी थ्रू बांग्लादेश, थ्रू बांग्लादेशीज वाया यूनुस, फैसिलिटेटेड बाय चाइना, तुर्की, पाकिस्तान एक्सिस।
बोल दिया, रिकॉर्ड कर लीजिए, देख लीजिएगा ना। एलईटी नेपाल मॉड्यूल चलाता था, इन्वॉल्व इन रिक्रूटमेंट, लॉजिस्टिक्स, फंडिंग एंड क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, हेल्प एक्सपैंड स्लीपर सेल्स इन इंडिया थ्रू नेपाल। और इसीलिए डेमोग्राफी चेंज सिस्टमैटिकली की गई है नेपाल में भी, भारत में भी। जो बॉर्डर एरियाज हैं उसमें एक सेफ पैसेज बनाने की कोशिश है थ्रू स्लीपर सेल नेटवर्क। तो मतलब मैं क्या करूंगा, कुछ बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को उठा के लाऊंगा और बॉर्डर एरियाज में डेमोग्राफी चेंज करूंगा। डेमोग्राफी चेंज करने के बाद उसमें अपने पॉइंट पॉइंट पे स्लीपर सेल नेटवर्क बना दूंगा। अब मुझे मान लीजिए आर्म्स की तस्करी करनी है, कुछ भी तस्करी करनी है, कोई लीगल काम करना है, तो मेरे लिए सारे एजेंट्स एक्टिवेट हो जाएंगे जिस दिन मेरा वो काम होगा। और पुलिस इसके कारण एक्शन नहीं ले पाएगी क्योंकि आपकी कॉलोनीज में एंटर नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने पूरी रेडिकलाइज सोसाइटी बना रखी है। पुलिस अवॉइड करेगी। उसके बाद वोट बैंक पॉलिटिक्स को यूज करते हुए, भारत की डेमोक्रेसी यूज करते हुए, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और पार्टी पॉलिटिक्स को यूज करते हुए, पार्टी फंड में आप थोड़ा पैसा डालेंगे, वोट बैंक पॉलिटिक्स यूज करेंगे और आप क्या करेंगे, आप वहां से ही एक स्लीपर सेल एजेंट को आप पॉलिटिशियन बना देंगे। उसके बाद तो आपका पूरा सिस्टम साफ है, आपके साथ ही सिस्टम है, क्योंकि आईएएस आईपीएस अधिकारी को सुनना पड़ेगा लोकल एमएलए का, एमपी का। आप समझ सकते हैं कितने हाई लेवल पे ये काम है और धीरे धीरे सबको तोड़ा जाएगा। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये जो पहलगाम है, इसके बाद आप समझिए कि भारत की इंटेलिजेंसी इसको फ्री हैंड दिया गया है, निकालो, एलिमिनेट करो ना। 2005 क्या क्या कर्मकांड किए हैं इसने भाई। 2005 में आईआईएससी बेंगलुरु, आप सोचिए कि पेनिनसुलर इंडिया को अफेक्ट करने की कोशिश, बेंगलुरु को दहलाने की कोशिश। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका मन में क्वेश्चन आता होगा कि भारत के टॉप साइंटिस्ट ऐसे ही एलिमिनेट कैसे हो गए, अचानक से गायब कैसे हो जाते हैं। तो आप ये समझिए कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पे काम करें, और दुनिया की कोई भी पावर नहीं चाहती ये सेम कि भाई भारत इंप्रूव करे। और इसीलिए जब हम बोलते हैं ना इसकी साजिश है, उसकी साजिश, वो इग्नोर करके आपको बस ये समझना चाहिए एवरीवन इज कॉम्पिटिटिव। और अगर भारत आगे बढ़ता है, भारत इज इंक्रीजिंग, तो नेचुरल सी बात है जो नीचे के कॉम्पिटिटर्स हैं, ऊपर के कॉम्पिटिटर्स हैं, वो ऐसी प्लॉटिंग प्लानिंग करेंगे। तो वी कैन नॉट से कि देखिए हमारे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी हो रही है। नो, यू हैव टू हिट हार्ड, वी हैव टू डबल डाउन, ट्रिपल डाउन ऑन द परपेट्रेटर्स। जो भी ये काम करता है उसके यहां पे भी आपको सेम ऑपरेशन करने पड़ेंगे। अगर भारत अब रिएक्टिव रहा कि हम पे पहलगाम होता है, सिंदूर करेंगे हम, नो, पहले ही सिंदूर लगा दीजिए, बुलाइए और सिंदूर लगा दीजिए कि भैया इससे पहले कि यू थिंक। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोलता हूं, बिफोर यू ब्लिंक, बिफोर यू थिंक अबाउट अटैकिंग इंडिया, विल हिट यू। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। आप जिस दिन प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं ना, उसी दिन एक ड्रोन आएगा, हिट करके चले जाएगा, आपका सिस्टम टाइट हो जाएगा। ये अप्रोच रहना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें प्रीएम्प्टिवली और प्रोएक्टिवली हिट करना पड़ेगा अपनी एनिमीज को, या फिर उनके अंदर हमें भी स्लीपर सेल बनाने पड़ेंगे, हमें भी उनको डाइवर्ज करना पड़ेगा, हमें भी उनको तोड़ना पड़ेगा, मरोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अब भारत को 4 ट्रिलियन के बाद सब रोकने की कोशिश करेंगे 10 जाने तक, तो हमें साम दान दंड भेद सब कुछ यूज करना है। दोस्तों, चाणक्य की धरती है, गांधी जी की भी धरती है। बट समझिए कि व्हेन योर एनिमीज आर यूजिंग टेररिज्म, तो फिर आपको चाणक्य वाले मॉडल में आना पड़ेगा। आपको बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान वाले मोड में आना पड़ेगा, आपको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वाले मोड में आना पड़ेगा, आपको तोड़ना पड़ेगा, घुटने पे बिठाना पड़ेगा और मारना पड़ेगा एक एक करके, चुन चुन के। तो तुर्की आज उछल ले, तुर्की के अगेंस्ट हमें इजराइल के साथ खेलना पड़ेगा हर फ्रंट में। एवरी फ्रंट हैज टू बी एक्टिवेटेड। 2006 आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर में अटैक करने की कोशिश की, 2008 में सीआरपीएफ, और इसलिए सल्यूट टू द ब्रेव हार्ट्स, ठीक है। 7 सीआरपीएफ जवान्स, दे वर हिट इन रामपुर। रामपुर में हिट करते हैं, आप सोचिए रामपुर में ही क्यों, वाई रामपुर, कमेंट बताइए। और वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हमारी रीच बढ़नी चाहिए। भारत की नेशनल सिक्योरिटी आज घर घर का एक डायलॉग होनी चाहिए। भारत के बच्चे बच्चे को यह पता होना चाहिए कि क्या एक छोटा बच्चा एक वीडियो देख रहा है तो क्या कोई यूट्यूबर उसको बरगला रहा है। माता पिता को पता होना चाहिए कि क्या हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, हम कोई साबुन शैम्पू कुछ भी खरीद रहे हैं, तो क्या हम किसी भी तरीके से अपने एनिमीज को मदद कर रहे हैं। हम कोई धारावाहिक दे रहे हैं, क्या उसमें सॉफ्ट पेडलिंग है, व्हाइट वॉशिंग है, ब्रेन वॉशिंग है, क्या हमें प्रो पाकिस्तानी बनाया जाता है थ्रू मूवीज। तो अब भारत को अपनी अस्मिता को जगाना पड़ेगा, अपने आप को आत्मनिर्भर करना पड़ेगा, और आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको अपने दिमाग को, मस्तिष्क को एक्टिवेट करना पड़ेगा। किसी से ब्रेन वॉश मत होइए, सबको देखिए, अपना बुद्धि विवेक को डेवलप करिए। भारत शुड बी अ नॉलेज इकोनॉमी। बच्चे बच्चे, फैमिली, everyone, working professionals, people who are preparing for jobs, they should have awareness about the national core issues, national interest issues, and most importantly national security, क्योंकि सिक्योरिटी है तभी नेशन है, याद रखिएगा। The first was 2005 ISC attack, Bengaluru regarded as the first jihadi attack in South India. A LET operative opened fire at a group of scientists. क्यों साइंटिस्ट? क्योंकि भारत में कुछ अच्छा ना हो जाए। जलनशील पदार्थ हैं ये लोग, बिल्कुल जलते हैं हम लोगों से, एब्सोल्युटली। और इसके लिए ये यूट्यूबर्स क्या, ये बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस तक को यूज करेंगे, हर चीज को यूज करेंगे। आप याद रखिए,
दिस इज अ वेरी डर्टी वॉर जिसका नाम है ब्लीड इंडिया बाई 1000 कट्स, क्योंकि हम इंडिया को डायरेक्टली हिट नहीं कर सकते, तो छोटे छोटे हमें छोटे छोटे हिट लगाने, छोटे छोटे कट्स मारने, और उस छोटे छोटे कट में भारत में दर्द फैलता है। और यहां पे प्रोफेसर्स पे अटैक किया, फिर आरएसएस पे अटैक किया, और वो अटैक फॉइल हो गया, हमने उसको सेफली बचा लिया। पर 2008 में सीआरपीएफ के ऊपर हिट होता है, और यहां पे हमारे ब्रेव हार्ट्स है ना, वो दे गिव द, उसको बोलते हैं ना, बलिदान, एब्सोल्युटली। और उसके बाद इनके ऊपर एक्शन होता है। नेपाल मॉड्यूल को तोड़ती है इंटेलिजेंस एजेंसी। तोड़ने के बाद ये बंदा बिल्कुल रफू चक्कर कहां, रिलोकेटेड टू पाकिस्तान, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के बिल्कुल कंट्रोल में। और ये जो आर्म फोर्सेस हैं इसके अंडर ही अब ये बिल्कुल लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद। और इसलिए आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे जर्मन मॉडल वाले कह रहे थे कि भाई क्या अब हमारे ऊपर कोई अटैक होता है तो हम एक्ट ऑफ वॉर में वॉर डिक्लेयर कर देंगे। नहीं नहीं, एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर किया जाएगा और कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब हम डिफरेंशिएट करना बंद कर चुके हैं आर्म्ड फोर्सेस और टेररिस्ट में। आर्म्ड फोर्सेस और टेररिस्ट ये दोनों बराबर हैं, और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस दे आर एब्सोल्यूट रबिश। आप उसको सीधा सीधा लेबल कर देंगे अगली बार कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस इज द एब्सोल्यूट टेररिस्ट ना। पोस्ट नेपाल एक्टिविटी के बाद इनका काम जो है चल रहा था बहुत अच्छे से। और किसके किसके साथ काम किया है इन्होंने? अजम चीमा जो मुंबई अटैक प्लानर है, यकूब ये एलईटी अकाउंटेंट, यूसुफ मुजम्मिल जेएनके ऑप्स, मुजम्मिल हाशमी, एक नोन फिनेंशियर, टेररिस्ट, अकाउंटेंट, सबके साथ काम किया है। और नंबर 1 आर्मी के साथ काम किया है, और उसके बाद एलिमिनेट कर दिया गया सिंध के बदन में। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जय हिंद, जय भारत, अननोन मैन ऑफ इंडिया। प्लीज काम करिए, दबा के काम करिए, घुटने पे लाइए, कमर तोड़िए, और अगर ये कुछ और करते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर को रीलॉन्च कर दीजिए। पॉज है ना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।